कहें उनकी हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावर ने शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या की है। वारदात को अंजाम तब दिया गया है जब शिंजो आबे जापान के नारा शहर पर भाषण दे रहे थे, एक जगह पर नारा शहर में। हालांकि पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे अब नहीं रहे। शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जापान सकते में है और उनका परिवार सदमे में। सुबह सुबह जापान के लोगों को ऐसी खबर मिलेगी, किसी ने कल्पना नहीं की थी। जापान के इतिहास में फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे बन जाएगा, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। जापान के इतिहास में आज का दिन काले अक्षरों में दर्ज हो जाएगा, किसी को नहीं पता था। शिंजो आबे पर हमला तब हुआ जब जापान के पश्चिमी शहर नारा में शिंजो आबे भाषण दे रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग भाषण सुन रहे थे, गार्ड्स शिंजो के पहरे में खड़े थे। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। कोई कुछ समझ पाता तब तक शिंजो जमीन पर गिर पड़े। ये आवाज शिंजो पर गोलीबारी की थी। भीड़ में मौजूद हमलावर ने शिंजो आबे को पीछे से गोली मारी थी। गोली लगते ही शिंजो आबे गिर पड़े। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले उनका खून बहुत बह चुका था। एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है गोली लगने से शिंजो को हार्ट अटैक भी आया। बहुत कोशिश के बाद भी शिंजो आबे को बचाया ना जा सका। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली बात ये कि शिंजो आबे को गोली मारने वाला आरोपी मौके से फरार नहीं हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये कि कुशल नेतृत्व वाले शिंजो आबे का दुश्मन आखिर कौन हो सकता है। शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। वो जापान के लोकप्रिय नेताओं में शामिल थे। शिंजो आबे ने अगस्त 2020 में खराब स्वास्थ्य के कारण पद छोड़ दिया था, लेकिन आज वो जापान ही नहीं पूरी दुनिया को अलविदा कह गए। टीम न्यूज़ नेशन। शिंजो आबे की हत्या हुई है, सरेआम उन पर गोलियां बरसाई गई। 2 गोलियां उनके सीने में लगी हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी या आरोपी आप कहिए, उसको पकड़ लिया गया है, वो वहां पर मौजूद था। टोमियो मिज़ोकामी जी, वरिष्ठ पत्रकार जापान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पहला सवाल यही, क्या वजह नजर आती है इस तस्वीर के पीछे, इस पूरी वारदात के पीछे? मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जापान जैसे देश में इस तरीके की घटनाएं कभी देखने को शायद ही मिलती हो। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और एक सियासी हस्ती को निशाना बनाना क्या संकेत दे रहा है? क्या इसके पीछे हम किस तरीके की मंशा, किस तरीके की साजिश को देख पाएंगे? देखिए, फिलहाल इस वक्त जो स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं और जो घटना हुई, दरअसल उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो अपर हाउस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, जो कि चुनाव संडे को होना है। तो जो पॉलिटिकल मोटिव है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अगर आप देखिए शिंजो आबे के पूरे ही कार्यकाल को, तो अल्ट्रा नेशनलिज्म को लेकर उनका काफी फोकस था। यूएस जापान रिलेशन को उन्होंने आगे बढ़ाया और ये कहीं ना कहीं चीन और खासतौर पर रसा को जो है वो उनकी ये पॉलिसी नहीं भा रही थी, खासतौर पे डिफेंस कॉपरेशन के क्षेत्र में। और एक तरह से हम देखें तो सुरक्षा को लेकर जापान को और मजबूत करना उनका ध्येय था, जिसको लेकर लगातार वो आगे बढ़ रहे थे। हमने देखा किस तरह से क्वाड में अहम भूमिका उनके नेतृत्व में जापान निभा रहा था, जो चीन के लिए एक बड़ा चैलेंज था। तो आप ये समझिए कि बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, अगर हम देखें शिंजो आबे के कार्यकाल का, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जापान के रहे हैं, तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर की तरह अल्ट्रा नेशनलिज्म को जापान में एस्टेब्लिश किया। हालांकि ये जापान के समाज में एक बड़े धड़े को मंजूर नहीं था, जिस तरह से उनकी पॉलिसीज थी, और उनके अल्ट्रा नेशनलिज्म को चैलेंज भी हुआ, जापान के अपने समाज में एक धड़ा दे रहा था। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज थी, खास तौर पर पब्लिक पॉलिसी जो थी, वो काफी व्यापक तौर पर हम देखें तो जापानी समाज को एक्सेप्टेड थी। और वर्ल्ड लीडर के तौर पर अगर हम देखें तो जापान में उभरने का काम और एक तरह से अपने सफलताओं के जरिए स्वयं को स्थापित करने का काम जो है वो शिंजो आबे ने किया था। हेल्थ रीजन से 2020 में वो जरूर चले गए थे, लेकिन वो देखिए किस तरह से तमाम बीमारियों के बाद और विसंगतियों के बाद जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इस तरह से थे कि संडे को चुनाव होना है, और वेस्टर्न जापान के शहर नारा में वो एक स्पीच दे रहे थे जब ये घटना हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जापान का जो समाज है, उस समाज में किसी भी तरह से गन कल्चर नहीं है। वहां पर लाइसेंस इजिली आपको मिल नहीं सकता, और ऐसी स्थिति में जहां पर सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है कि दुनिया की सबसे बेहतर है, क्योंकि किसी को किसी से खतरा नहीं है, ऐसा समाज है जहां पर आपको किसी को हम नरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। टोमियो
तेजो कामी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जापान से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद साहब, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ आपसे, जापान की राजनीति में शिंजो आबे का जब जिक्र होता है तो एक कह सकते हैं कि स्टेटमेंट के तौर पर उनको जाना जाता था। उन पर जानलेवा हमले के पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या नजर आता है? टोमियो सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं देती, डुक डुक कर सुनाई देती है, पूरा सुनाई नहीं देता, डुक कर सुनाई देती है। सर, मेरा सीधा सा सवाल ये, शिंजो आबे की हत्या के पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत अफसोस की बात है। चुनाव से कुछ संबंधित होगा। ये जापान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत ठीक नहीं है। अभी तक कोई कारण कुछ नहीं समझ में आता। जो हत्यारे हैं ना, हत्यारे मतलब अभी हत्यारा तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन आक्रामक को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। अब पूछताछ करेंगे और धीरे धीरे असली कारण समझ में आएगा। अभी ऑफिशियली कुछ नहीं टीवी में खबर मिली। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी यामागाता में कैंपेन कर रहे थे चुनाव के, वो फौरन टोक्यो वापस आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से टोक्यो वापस आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और सभी जी सत्ताधारी जो पार्टी के नेताजी सभी टोक्यो में इकट्ठे हो रहे हैं और मीटिंग करेंगे और क्या करना है वो फैसला करेंगे। अभी वो हमला होने के बाद 2 घंटे हो गए जी। वो 11:30 बजे जापान समय के अनुसार 11:30 बजे ये घटना हुई जी। तो उसके बाद 2 घंटे और 15 मिनट हो गए अभी। तो वो अभी अस्पताल में है, बेहोश में है और कोई खतरा, बहुत खतरे में है, जान बहुत खतरे में है, लेकिन अभी तक मृत्यु की खबर नहीं मिली। नहीं सर, खबर जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमें मिल रही है वो हम आपको अपडेट दे दें कि शिंजो आबे अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।